आज है नतीजों का दिन और पहला रुझान 1 घंटे 14 मिनट बाद टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, बहुत दिलचस्पी है सबकी, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए और देखिए उमर अब्दुल्ला का जहां तक जिक्र है, उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। गांदरबल और बडगाम सीट से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला रहे। बारामूला से लोकसभा सीट हार गए थे उमर अब्दुल्ला। यह चुनाव बहुत अहम है, गठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं उमर अब्दुल्ला, इसलिए जाहिर है उन पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला को सुन लेते हैं, क्या है उनकी राय। और देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। नतीजे के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में जीत का दावा किया है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूब से? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है। और कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बशीर असद साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बशीर साहब, फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि अगर जरूरत नहीं पड़ी तो भी पीडीपी को साथ लेंगे, इसे कैसे आप देखते हैं और क्या आसार नजर आ रहे हैं? एग्जिट पोल में तो त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिले। समीर, ये 1996 से जम्मू कश्मीर में हमेशा जो असेंबली इंतखाबात हुए वो उसमें कोलिशन धर्म ही चला आया है, और इस बार भी कोलिशन में ही, अलायंस में ही कोई भी हुकूमत बन सकती है, वो बीजेपी की हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो। दोनों अपने अलायंस पार्टनर्स पे निर्भर कर रहे हैं। बीजेपी के भी क्लियरली वहाँ अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे अपनी पार्टी है, सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी शायद इस वक्त ये बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि एक एक सीट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू रीजन से नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन आउट हो चुकी है। अच्छा। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू रीजन के कई इलाकों में सीटें मिलती थी, अब वहां से वो खाली हो चुकी है, सिर्फ घाटी के ऊपर निर्भर कर रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि उनके लिए पार्टनर्स मिल जाए। ये इसीलिए फारूक साहब बार बार महबूबा मुफ्ती वगैरह वगैरह को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस सिचुएशन में, जिस सूरत हाल में इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद हो रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं जी, और एब्रोगेशन के बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त की स्थिति टोटली डिफरेंट है, और फारूक साहब जो बार बार सामने आते हैं ये इस बात की अक्कासी करता है कि उमर साहब जो नए चैलेंजेस उनके लिए होंगे पोस्ट एब्रोगेशन, वो शायद उन चैलेंजेस को अभी ज्यादा रियलाइज नहीं कर पा रहा है जितना फारूक साहब कर रहे हैं। ठीक है। और इस बीच देखिए बीजेपी उम्मीदवार रविंदर रैना की किस्मत का भी फैसला होना है आज। नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं रविंदर रैना। जेकेएनसी के सुरेंद्र चौधरी ने उन्हें टक्कर दी। 2014 में भी रविंदर रैना ने सुरेंद्र चौधरी को दी थी मात। यकीनन जीत होगी। मां भगवती, महाकाली, मां वैष्णो रानी, मां दुर्गा अष्ट भवानी, मां जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो रामकृपाल जी, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी को किस स्थिति में आप देखते हैं? अभी तक जो संकेत मिले हैं उसके हिसाब से जम्मू में स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन कश्मीर में शायद ही खाता खुले, यह स्थिति है।
बिल्कुल। देखिए वैली में तो वैसे भी बीजेपी का कुछ था नहीं, और इस बार भी उन्होंने वहाँ कोई लड़ने की कोशिश भी नहीं की है। वो इस भरोसे हैं कि जो निर्दलीय हैं, अब ये बहुत उसमें से कितने ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ आ सकते हैं या उनके प्रॉक्सी लोग हों। कई लोग तो दावा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने, कि हमारे समर्थन से बीजेपी, मतलब बीजेपी के समर्थक हैं वहाँ जो निर्दलीय हैं। जी जी। अब देखिए 1 घंटे 1.5 घंटे बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन समीर भाई, जैसे पहले भी रहा है, देखिए जम्मू और वैली, ये ऐसा लगता है एक स्टेट के भीतर 2 स्टेट हैं। तो हमेशा से रहा है जम्मू बीजेपी के खाते में और वैली वहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी रही हो। अब जैसे इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो जो नतीजे आ रहे हैं वैली में वो अच्छा करेंगे, जम्मू में शायद बीजेपी अच्छा करे। अब मेजॉरिटी किसकी बनती है, जैसा कि हमारे मित्र कश्मीर अभी कहा जब साहब ने, तो ये लगता है कि त्रिशंकु कुछ न कुछ हो सकता है कि किसी की ज़रूरत पड़े, उसमें निर्दलीय भूमिका निभाएंगे। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आजकल एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हम लोग ना हो। कई बार पब्लिक ऐसा चौंकाती है, जैसे आप देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में हुआ था। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ वाकई अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसका आपने जिक्र किया।